Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am giving you Hindi explanation of poem number 4, Beauty. तो बच्चों ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, सौंदर्य. व्हाट इज़ ब्यूटी? आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि वास्तव में सुंदरता क्या है. ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़. जब आप इसको पढ़ लें तो कोशिश करें ये बताने की कि ब्यूटी क्या है, और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, या कुछ ऐसी चीज़ों की आपको सूची बनानी है जो कि थिंग्स या पर्सन्स या व्यक्ति यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जिसको आप सोचते हैं कि ये सुंदर है. नाउ लेट अस रीड अ पोम ऑन ब्यूटी. बच्चों अब हमको क्या करना चाहिए, हम पढ़ते हैं एक जो पोम दी हुई है ब्यूटी के ऊपर, सुंदरता के ऊपर. ब्यूटी इज सीन. बच्चों जो सुंदरता चीज़ है वो क्या है वास्तव में? सुंदर क्या चीज़ है? सुंदर सुंदर जो चीज़ होती है बच्चों हमारे मन को बहुत आनंदित करती है, हमारी आइज़ को उसको देखने से अच्छा लगता है और हम बड़े प्रसन्न होते हैं. तो वो चीज़ जो होती है ब्यूटी होती है, या ब्यूटी इज सीन, कि ब्यूटी को हम देखा जा सकता है जो इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में देख सकते हैं. सूर्य उदय होता है तो इसकी गुलाबी किरणें आपको आनंदित कर देती हैं. द ट्रीज़, आप पेड़ों को देख कर के भी अनुभव करते हैं कि आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, आपका मन प्रसन्न हो रहा है, तो ट्रीज़ में भी सुंदरता है. बर्ड्स, यदि आप पक्षियों को देखते हैं, अलग अलग रंगों के पक्षी हैं, वो भी आपको देखने से आंखों को अच्छे लगते हैं, तो वो भी सुंदर हैं. कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट. बच्चों किस किस से आपको और सुंदरता देखने को मिल सकती है? कॉर्न ग्रोइंग. कॉर्न मीन्स होता है अनाज. अनाज जब बढ़ रहा होता है, जब आप खेतों में जाते हैं, फसल को बढ़ते हुए देखते हैं, आपको महसूस होता है कि ये बहुत सुंदर है. पीपल वर्किंग, और लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं, फसल को संभाल रहे हैं, कि आपको अच्छा लगता है, तो आप देखते हैं. और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, कि वो क्या कर रहे हैं. हार्वेस्ट मीन्स जब फसल को काटा और इकट्ठा किया जाता है, तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनको अपने कार्य का प्रतिफल मिल रहा होता है. उनको मतलब वो फसल को काट रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो आनंद से झूम रहे होते हैं. आपको खुशी देखने को मिल सकती है. ब्यूटी इज़ हर्ड. ब्यूटी इज़ हर्ड. पोएट बता रहे हैं कि आप ब्यूटी को सुन भी सकते हैं. सुनने से भी आपको यदि आनंद की अनुभूति होती है तो वो भी सुंदरता है. इन नाइट, हवा चलती है जिसमें आहा लेने की सी आवाज़ होती है, वो भी मन को बहुत अच्छी लगती है. ठंडी ठंडी हवा की जो आवाज़ होती है. रेन फॉलिंग, और जब आप सुनते हैं कि जब बारिश गिरती है तो उसकी जो आवाज़ है छत पर, टाइल्स पर, या आप देखते हैं उसे, तो गिरती हुई जो बारिश है वो भी आपको आनंदित करती है. और ए सिंगर चांटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट. अब आप ये देखें कि यदि कोई सिंगर है, गायक है, और वो या कोई राग को अलाप रहा है या बहुत सुंदर गीत गा रहा है, एनीथिंग इज़ अर्नेस्ट कहते हैं, या कोई भी चीज़ जो गंभीर और दृढ़ निश्चय के साथ दिखाई देती है भरी हुई, वो आपको सुंदरता, जो आप उसको सुन करके महसूस करते हैं. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ. केवल बच्चों ब्यूटी को ना केवल देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उस सुंदरता को आप योर सेल्फ, अपने आप में भी तुम उसको महसूस कर सकते हो. गुड डीड्स, यदि आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं लोग, ये भी हमको क्या देते हैं, इनमें भी हमको ब्यूटी दिखाई देती है. हैप्पी थॉट्स, और जो अच्छे विचार है, सद्विचार है जो, उनमें भी सुंदरता दिखाई देती है. दैट रिपीट themselves in your dreams. अब बच्चों यदि हम अच्छे डीड्स करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और हमारे विचार अच्छे होते हैं, तो वो ही हमारे दोहराए जाते हैं. किसमें? अपने आप से वो दोहराते हैं. किसमें? इन योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों में. सपनों में भी तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे. इन योर वर्क, तुम्हारे जो कार्य में, उसमें भी आपको सुंदरता दिखाई देगी. एंड इवन इन योर रेस्ट, यदि आप अच्छे डीड्स को करते हैं, आपके अच्छे शुभ विचार हैं, तो वो आपके इवन मीन्स वो क्या करेंगे, इन योर रेस्ट, वो तुम्हारे आराम के समय भी तुमको सुखद अनुभूति देंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम.